प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के DI डाटा इंटरप्रिटेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह सेशन आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेंगे। यह डाटा इंटरप्रिटेशन का सेशन प्रैक्टिस सेट के रूप में है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 13 जून 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। यह पार्ट 2 के रूप में है। इसके पहले भी DI का पार्ट 1 सेशन अपलोड किया जा चुका है। पहले भी पेपर 1 के जून 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और भी विभिन्न विषयों का वीडियो आप देख चुके होंगे। तो पहले प्रश्न की ओर, ये प्रश्न 1 है जो डाटा इंटरप्रिटेशन का टेबल फॉर्मेट के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हम सब यदि फॉर्मेट को समझ लें तो आसानी से DI को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कतई भी दिक्कत नहीं होते हैं। कुछ DI तो बिल्कुल इजी और कुछ DI मॉडरेट तो कुछ हार्ड भी होते हैं। तो आपको एक DI डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको इनमें 2 मॉडरेट और 3 तो बिल्कुल इजी होते हैं। 3 तो हर हाल में आसानी से बनाया जा सकता है, किंतु 2 थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए प्रैक्टिस किया जाए तो इसे भी हल किया जा सकता है। सिर्फ एक डाटा इंटरप्रिटेशन प्रतिदिन किया जाए तो यह मास्टर कमांड हो जाएगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो माइनस प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें 0 ना कर करके हीरो बनना है। हीरो बनने के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। तो प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित तालिका में A से E 5 कंपनियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या को कार्यालय पहुंचने के लिए अपने वाहन का प्रयोग करना पसंद करते हैं और ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता दर्शाई गई है जो मेट्रो और बस से कार्यालय जाना पसंद करते हैं। यातायात के केवल 3 साधन हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है। इस तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवहन का माध्यम पसंद करने वाले कर्मचारियों का कंपनीवार विवरण।
इंग्लिश है इसकी। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ 5 कंपनीज ए टू ई who prefer their own vehicle to reach office and percentage of employees who prefer metro and bus to reach office. There are only 3 modes of transport as mentioned based on the date in the table. Answer the questions that follow. Company-wise distribution of employees preferring. Model of transport, यह है आपका कंपनी ए बी सी डी और ई 5 कंपनी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर देयर ओन व्हीकल्स, ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो अपना वाहन पसंद करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर मेट्रो, ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता जो मेट्रो पसंद करते हैं। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रेफर बस, ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता जो बस से जाना पसंद करते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट के रूप में कुछ डाटा दिए गए हैं। यहाँ डाटा जो है आपको कंपनी का नाम है, यह है आपको कंपनी ए बी सी डी और ई, ये कंपनी का है। ये कंपनी जो 5 है, ए से ई तक कंपनी है। ये कंपनी के कुछ कर्मचारी जो हैं ऑफिस पहुंचने के लिए अपने वाहन का पसंद करते हैं, अपने वाहन का। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रीफर देयर ओन व्हीकल्स, ये अपनी वाहन से ऑफिस पहुंचते हैं। दूसरे ऐसे कर्मचारी हैं जो सिर्फ मेट्रो से जाना पसंद करते हैं, ये मेट्रो से जाने वाले हैं। तो इसको आपको ध्यान देना है कि यहाँ परसेंटेज में बतलाया गया है, ये परसेंटेज है। और वाहन से जो अपनी वाहन से जाना पसंद करते हैं उनकी सिर्फ संख्या है, यहाँ परसेंटेज नहीं है और यहाँ परसेंटेज में है। और ऐसे ही ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता जो बस से जाना पसंद करते हैं, तो बस वाले को भी परसेंटेज में है और मेट्रो वाले का भी परसेंटेज में है। लेकिन अपनी वाहन से जाने वालों की संख्या परसेंटेज में न होकर नंबर में है, वहाँ यह संख्या में है। तो इस डाटा के आधार पर हम सबको निकालना होगा कि कौन और कितना प्रश्न के अकॉर्डिंग उस पर जाना होगा। तो सबसे पहले ये जाने कि ऐसे कर्मचारी ए बी सी डी और ई में है जो अपने वाहन से पसंद करते हैं, इसका परसेंटेज किया जाए। अपने वाहन से जाने वाले का परसेंटेज, चूंकि इन दोनों का जो डेटा है आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि ए में अपने वाहन से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या है। यहाँ कर्मचारियों की संख्या 184 है और मेट्रो से जाने वाले 68% है और बस से जाने वाले 24% है। ये आपको प्रतिशत में है मेट्रो और प्रतिशत में है बस, लेकिन अपने वाहन से जाने वाले हैं 184, जो आपको संख्या प्रदर्शित करता है न कि परसेंटेज। तो इसका भी ए का जो अपने वाहन से जाना पसंद करते हैं इसको परसेंट में कर लिया जाए। तो यहाँ दिया हुआ है कि 68% और 24%, 68% और 24%, यानी 68 और 24, इन दोनों को जोड़ दिया जाए और 100 में घटा दिया जाए तो हमारा अपने वाहन से पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्या का पता चल जाएगा। तो ये 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 6 9, यानी यहाँ 92% आपको हो रहे हैं, 92% हो रहे हैं। क्या
जो मेट्रो और बस से जाते हैं। तो अपनी वाहन से जाने वाले 100 से 8 घट जाएगा, तो हमें कितना आएगा? 8%। ये 8% आपको अपनी वाहन से आएंगे। वैसे ही बी वाले कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपनी वाहन से 78 की संख्या में है और मेट्रो एवं बस से जाने वाले क्रमशः 60 एवं 35 की संख्या में है। तो 60 और 35 इन दोनों को जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहे हैं 95%। तो हमें 100 से घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 5%। तो 5% यहाँ जो है ये आपको अपने वाहन से जाने वाले हैं प्रतिशत में। ऐसे ही सी कंपनी के लिए जो अपनी वाहन से संख्या में 384 में जाते हैं, लेकिन मेट्रो से 55% और बस से 30%। तो दोनों को जब जोड़ते हैं 55% और 30%, तो हमें प्राप्त होता है 85%। यानी 15% आपको अपने वाहन, ये दोनों 100% यानी 100, तो ये 85% है। तो स्पष्ट है कि 15% ही लोग ऐसे हैं जो अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 15% होगा। डी कंपनी में 182 ऐसे कर्मचारियों की संख्या है जो अपनी वाहन से जाते हैं और 70 मेट्रो एवं 16 जो है आपको यह बस से जाना पसंद करते हैं। अर्थात 70% और 16% मेट्रो और बस वाले की प्रतिशतता जोड़ते हैं तो हमें 86% आता है। इस प्रकार 100 में 86 को घटाते हैं तो मात्र 14% जो है अपनी वाहन का प्रयोग करते हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो अपनी वाहन पसंद करते हैं इसमें 14% होंगे। कंपनी ई के लिए 220 ऐसे कर्मचारी हैं जो अपनी वाहन का प्रयोग करते हैं, 220, लेकिन मेट्रो से जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 72.5% है। वहीं ऐसे कर्मचारी जो बस से जाना पसंद करते हैं उनकी प्रतिशतता 15%। कितना है? 15% है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अर्थात मेट्रो वाले 72.5% और बस वाले 15%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 7 1 8 यानी 87.5%। तो इसको 100 से घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा अपनी वाहन से पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो आपको 12.5% होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में आसानी से आसान रूप को आसान स्टेप से बढ़ते हुए कंपनी ए के लिए 184 कर्मचारियों की संख्या है और मेट्रो से प्रतिशत 68 है, बस से प्रतिशत 24 है। तो अपने वाहन का प्रतिशत हमें 8%। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 78 ऐसे कर्मचारियों की संख्या है जो अपने वाहन से 78 ही हैं, मेट्रो से 60% और बस से 35%। तो दोनों को मिलाने पर 95%, अर्थात 5% ऐसे कर्मचारी जो अपने वाहन का प्रयोग करते हैं कंपनी बी में। कंपनी सी के लिए 384 कर्मचारी अपने वाहन का प्रयोग करते हैं, जिसमें 55% मेट्रो है और 30% बस। तो 55 और 30 को जोड़ देंगे तो
तो हमें प्राप्त होता है 85%, जिसमें 15% अपने वहां से आएंगे। 384 जो है यह एक संख्या प्रदर्शित करता है जो कर्मचारी अपनी वाहन से आना पसंद करते हैं। और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डी के लिए, कंपनी डी के लिए ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो अपने वाहन से आते जाते हैं, उनकी संख्या आपको 182 है, लेकिन मेट्रो से जाने वाले 70% और बस से जाने वाले 16% है। तो 70 और 16 को जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हुआ 86%। इस प्रकार अपने वाहन का प्रयोग करने वाले मात्र 14% हैं जो अपने वाहन से आते जाते हैं। 100 में 86 को घटा देने पर हमें 14% प्राप्त होते हैं। अब कंपनी ई के लिए, कंपनी ई में ऐसे कर्मचारी 220 हैं जो अपनी वाहन से आना जाना पसंद करते हैं। ये 220 आपको संख्या में प्रदर्शित करता है, लेकिन 72.5% मेट्रो से और 15% बस से जाना पसंद करते हैं। इस प्रकार 100 में इन दोनों को, मेट्रो और बस वाले को घटा दिया जाएगा तो अपने वाहन का प्रतिशत हमें आसानी से मिल जाएगा। अर्थात कंपनी ई के लिए 72.5% और 15% दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 87.5%। अब इस 87.5% को अपने वाहन वाले में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 12.5%। ये कंपनी ई के लिए हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए, बी, सी, डी और ई कंपनी के लिए प्रतिशत में हमें प्राप्त हो गया अपनी वाहन, मेट्रो और बस। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम सब प्रश्न ई की ओर बढ़ेंगे कि प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसके आधार पर फिर सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा। तो प्रश्न हमारा एक, प्रश्न हमारा एक है कि कंपनी सी और डी में बस से यात्रा करना पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। अंग्रेजी इसकी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम कंपनी सी टू दैट ऑफ डी। ऑप्शन इसमें है, ए में 48:19, बी 48:23, सी 48:13 और डी 48:11। तो दिए गए विकल्प ए, बी, सी और डी में हमें चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सी और डी में, प्रश्न है सी और डी में, सी और डी में बस से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है, यही करना है। तो हम सब जान गए हैं सी के लिए, सी के लिए बस से यात्रा पसंद करने वाले, ठीक है। तो हमारा सी का जो डाटा है उस पर ध्यान लगाएंगे। सी का जो हमारे पास डाटा है उस पर फोकस करेंगे कि कंपनी सी में क्या बतला रहा है। तो कंपनी सी में जो अपने वाहन से जाने वाले हैं वो है आपको 384 और इसका 384 का हम लोगों ने प्रतिशत देखा है कितना, 15%। कितना आया है, 15% सी में। यह 15% आपको मिला। मेट्रो का है 55% और बस का है 30%। यह है आपका बस
और ये है मेट्रो। तो 55 और 30 को जोड़ने पर 85%, और इसको 100 में घटा देते हैं 85%, तो हमारा यह 15% अपनी वाहन से, अपनी वाहन से। तो 384, चूंकि यहाँ प्रतिशत है 15% सी के लिए, तो 384/15 गुने 100। चूंकि 15% अपनी वाहन से पसंद करते हैं, बस से नहीं। सी वाले कंपनी, सी वाले, तो सी और डी में बस से, तो सी के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो सी के लिए ये आपका आ गया 20 25 100 और 5 तिहाई 15। 3 से यहाँ कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 4 24, 3 अठे 24। अब हमें हो जाएगा यहाँ आपका 0, 2 अठे 16, 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2। ये 2560 बस सी से जाने वाले। अब हम लोग डी के लिए करते हैं। डी के लिए तो डी हमारा कितना है 182, और कितने प्रतिशतता हो जाएगी जो अपनी वाहन से है डी के लिए, तो हमें 70% मेट्रो और 16% आपको बस, इन दोनों को मिलाने पर आया आपको 86%, और 100 से जब घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 14%। तो 182/14 गुने 100, ये आपको 50, 2 से कटाने पर ये आपको 7, ये जब कटेगा तो 7 दूना 14, 4 और 2 7 छक 42, 26 और 50 में गुना करेंगे तो प्राप्त हमें होगा 1300। शून्य का यहाँ शून्य हो जाएगा, 5 छक 30, 0 3, 5 दूना 10, 3 13, ये आया आपका 1300। तो हमें प्राप्त हो रहा है सी से और बी डी से। सी से प्राप्त हुआ 2560 और डी से 1300। जब सी और डी हमें प्राप्त हो गया ये, तो अब सवाल आ रहा है कि कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। ये जो कर्मचारी हमें प्राप्त हुए 25, 60 और 1300, तो अब इससे दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात। अब यहाँ सी के लिए सी के लिए आपका है 2560। 2560, तो 2560 जो है वो बस से कितने प्रतिशत जाते हैं, तो जाते थे वो 30%। बस से सवाल में भी है यहाँ बस से, तो 2560 का 30%, 2560 का 30%, तो बराबर हमारा हो जाएगा 2560 गुने 30/100। चूँकि का को गुना में बदलते हैं और प्रतिशत को नीचे 100 की ओर लाते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य नीचे की ओर कट गया, और 2560 का शून्य से ये दूसरी संख्या कट गया। अब इन दोनों को गुणनखंड करेंगे। 3 6 18, 1 3 5 15, 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, अर्थात हमें प्राप्त हो रहा है 768। ये सी से बस से जाने वाले के लिए कितना आया 768। अब डी के लिए यहाँ जो है हमारा 1300 प्राप्त हुआ था, तो 1300 का
1300 का डी में कितना है बस से जाने वाले प्रतिशत, तो है 16%। कितना है 16%। तो यहाँ गुणनखंड कर देंगे 1300 गुने 16/100। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट गया, ये आपका गया 4 चौका 2 8 16 और 2 5 10, यहाँ 8 है तो 5 से ये हमारा कट जाएगा, 5 दूना 10, 3 शून्य 5 छक्का 30। अब 26 में 8 से गुना, 26 में 8 से गुना तो कितना आ जाएगा हमें, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20, यानी 208। 208 डी के लिए, 208 डी के लिए। तो इसको आराम से हम लोग क्या कहता है, अनुपात। अनुपात अब करना है, तो अनुपात दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 768/208। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कट्टी पिट्टी कर देना है, अब इसको कटकुट कर देना है। तो काटकुट करने के लिए यहाँ 8 यहाँ 8, तो 4 से देखा जाए कि कहीं कट जाए, तो 4 5 20 और 4 दूनी 8, आसानी से कट गया। इसको देखा जाए 4 एकम और 3 आ गया शेष, 3 6 4 9 36 और 4 दूनी 8, ये भी कट गया। ये 4 से यह भी कट जाएगा, फिर 4 चौका 16, 3 2 32, 4 8 32 और ये आपका कटा 13 मरतबे, यानी अब यहाँ 13 हमें हो गया। ऊपर 48 नीचे 13, जो सम और विषम की संख्या है, कटने लायक नहीं है, तो ये हमारा हो गया 48/13, अर्थात 48:13, ये हमारा आंसर हो गया। 48:13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंपनी सी और डी में बस से यात्रा करना पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात। तो क्या क्या काम किए, सबसे पहले सी के लिए निकाले कि बस से जाने वाले के लिए, तो मेट्रो और बस से थे 55% और 30%, दोनों मिलाकर 85%, और 15% हो गए आपको बिना मेट्रो बस यानी अपने वाहन का प्रयोग करने वाले, तो 15% यहाँ आपका आ गया सी के लिए। और डी के लिए वैसे ही 70% और 16% मेट्रो और बस से, दोनों मिलाकर 86%, तो 14% 100 में घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है डी के लिए, जो बिना अपने वाहन का प्रयोग करके ऑफिस जाते हैं, 14%। तो सी के लिए था आपको 384, वैसे ही 384/15 गुने 100 प्राप्त हो रहा है 2560। वैसे ही डी के लिए 182 बटे यहाँ से 14 गुने 100 कट्टी पिट्टी करने के बाद आपको आया 1300, अर्थात 2560 सी के लिए और 1300 डी के लिए। अब पुनः कह रहा है कि जब कर्मचारियों की संख्या हमें प्राप्त हो गया तो अब उसका अनुपात क्या होगा, क्या करना है, अनुपात क्या है। तो सी के लिए हमें है 30%, जो बस से सेवा करते हैं, बस से ऑफिस जाते हैं, सी के लिए 30%। तो 2560 का 30% जब काटकुट किया गया तो हमें प्राप्त हो रहा है 768, और डी के लिए जो बस से सेवा करते हैं वो है 16%। कट्टी पिट्टी करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है 208। सी के लिए 768, डी के लिए 208। इन दोनों का यहाँ अनुपात निकाला गया, अर्थात 768 बटे 208। कट्टी पिट्टी ऊपर नीचे जब कटाते हैं तो प्राप्त होता है 48/13। इसको अनुपात में रेशियो में बदलने पर हमें 48:13, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, बहुत सुंदर मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। आराम आराम से बिल्कुल जब हम समझ लेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हमें 10 अंक प्राप्त होने ही होने हैं। ये रहा आपको सही उत्तर 48:13। प्रश्न 2 की ओर।
कंपनी ए, बी और डी में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए, बी एंड डी? ए 1850, बी 1750, सी 1620 और डी 1720। तो दिए गए विकल्प ए, बी और डी से कर्मचारियों की औसत संख्या, संख्या नहीं, इसमें औसत संख्या पूछी जा रही है। तो हम सब पीछे सी और डी को निकाल चुके हैं, सी और डी को निकाल चुके हैं। तो यहाँ अब प्राप्त करना है हमें ए, बी और डी, तीनों का प्राप्त करना है। डी हम लोग को प्राप्त कर चुके हैं। डी में हमें कितना मिला है? पूरी 1300। कितना मिला था? 1300। ए को प्राप्त करना है और बी को प्राप्त करना है। अब यहाँ हम लोग देख लें ए के लिए, ए के लिए कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है। चलिए, ए में हमारा है जो 68% और 24%, यानी मेट्रो से 68% और बस से 24%। तो इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 8 4 12 के 2 1 3 6 9, यानी 92%। 92 पर तो इसको 100 में जब घटा देंगे 92 को तो प्राप्त होगा 8%। जो ये क्या होंगे? ये 8% अपनी वाहन वाले, अपनी वाहन वालों की ये 8% है। तो 8% यहाँ जो हमें प्राप्त हो रहा है। और ए से, ए में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो है आपको 184। 184 और यहाँ 8% प्राप्त हो रहे हैं। तो 184 बटे 8 गुने 100, 4 से कट्टी पिट्ठी, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 से ये भी कट जाएगा आपको, 4 चौका 16 और 4 छक्का 24। 46 में 25 से गुना करना है। 46 को 25 से, ये 2 से फिर चलिए 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, 2 से तो 2 नमा 18, यहाँ 9 होगा और 2 दूनी 4, ये 92 है। चलिए यहाँ 92 में 25 से गुना करना है, 92 में 25 से गुना करना है। तो ये आया आपको 460 और ये हो गया 184। प्राप्त हो रहे हैं आपको 2300। ये 92 में 25 से गुना किया गया, प्राप्त हो गया आपको 2300। बी के लिए वैसे ही, बी के लिए वैसे ही। बी के लिए, बी में हमारा कितना आया है? तो बी के लिए है, बी के लिए है आपको 60% प्लस 35%, ये आपका आ गया 95%। तो 100 में इसको घटा देंगे तो प्राप्त हो रहा है हमें 5%। और बी में कितने हैं अपनी वाहन के प्रयोग करने वाले? 78। 78 बटे 5 गुने 100, 78 बटे 5 गुने 100, इसको कटा देंगे, यहाँ हमारा 20 आएगा। ये गुना करने पर 2 शून्य शून्य, 2 8 16, 1 2 7 14, 1 15, यानी 1560। कितना आया हमारा? 1560। तो ए का प्राप्त हो गया, बी का प्राप्त हो गया और डी का प्राप्त हो गया। ये हमें प्राप्त हो गए। अब इन तीनों को स्पष्ट में ए 2300, बी 1560 और डी है आपको 1300।
तो इन तीनों को अब प्रश्न है कि औसत संख्या क्या प्राप्त करना है। औसत संख्या प्राप्त करना है ए बी और डी के लिए। तो हम जानते हैं कि औसत में तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे, एकदम आसानी से, धीरे धीरे, कि हमें कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ये तीनों को जोड़ा जाता है, ए जोड़ बी जोड़ डी बटे 3। क्या प्राप्त हो रहा है? 2300 जोड़ 1560 जोड़ 1300 बटे 3। क्योंकि 3 की संख्या है तो औसत जब भी निकालेंगे तो उतने संख्या से ही हम लोग भाग देते हैं। अब तीनों को हम सब जोड़ देते हैं दूसरे रंग से। ये 0, ये 6, 3 5 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 2 1 3 और 2 4 6 3 5 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 2 1 3 और 2 4। चलिए, तो ये हमारा हो गया 6 और तीसरी संख्या के रूप में है 3 5 8 3 11 के 1 हासिल 1 1 2 1 3 और 2 5, यानी 5160। कितना हमें प्राप्त हुआ? 5160। तो इन तीनों को जोड़ दिया गया और नीचे 3 से भाग देना है। यहाँ 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो गया 1720। कितना प्राप्त हो गया? 1720। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से। सवाल है, कंपनी ए बी और डी में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है? औसत। तो सबसे पहले हम लोग कर्मचारियों की संख्या को प्राप्त करेंगे। तो ए बी और डी को पिछले पन्ना में हम लोगों ने प्राप्त किया है 1300, प्राप्त किया है 1300। ए और बी को निकालना था, तो ए के लिए ए में दिया हुआ है पहले से मेट्रो और बस में जाने वाले 68% और 24%, तो हमें प्राप्त हुआ 92%। तो 100 से घटा देंगे तो 8% जो है ये अपने वाहन से जाते हैं। तो 100 ए के लिए है 184 बटे 8 गुने 100, तो कट्टी कुट्टी करने पर हमें प्राप्त हो गया आपको ये 2300। ये हमें 2300 जो प्राप्त हुआ, ये ए के लिए। पुनः बी के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो ए में किया गया। तो बी के लिए है मेट्रो से 60% और बस से 35%। दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है 95%। 100 में जब घटा देंगे तो 5% अपने वाहन से। तो बी में 78 बटे 5, बी में जो कर्मचारियों की संख्या है वो है आपको 78, जो अपने वहां से करते हैं, और उसका 5% जो हो प्राप्त हो गए, तो 78 बटे 5 गुने 100 कट्टी पिट्टी करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 1560। क्या प्राप्त हो रहा है? 1560। तो ये 1560 बी के लिए, और डी हमें पहले से प्राप्त है 1300। तो ए 2300, बी 1560, डी 1300। इन तीनों को हम सब जोड़ते हैं, यानी औसत में जिसका भी औसत निकालना होता है उन सभी संख्याओं को जोड़कर, उन सभी संख्याओं के जोड़, मतलब संख्याओं का जितने संख्या है उन संख्याओं का भाग दिया जाता है। जैसे ए बी और डी ये 3 है, तो इसमें 3 से ही भाग देंगे, और ए बी डी के संख्याओं का जोड़, तो 2300, 1560 और 1300, इन तीनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 5160, और नीचे 3 को बट्टा में दिया गया, बराबर आ गया 1720। ये हमारा आंसर हो गया। आपको कहीं भी समस्या, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, समझ लेने पर प्रॉब्लम क्रिएट कतई नहीं होगा। इसे एक बार 2 बार देखिए, समझिए, जरूर आपको मज़ा आएगा, इसमें रुचि जगेगी कि और बनाए, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आपको 10 का 10, एक DI में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का
10 अंकों का यह आपका DI होगा जो पूर्णतः मिल जाएंगे। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही उत्तर 17-20। 17-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी A, B और C के मेट्रो से यात्रा पसंद करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो फ्रॉम A, B एंड C? A, B और C मेट्रो से, इसमें पूछ रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या। क्या पूछा जा रहा है? कर्मचारियों की कुल संख्या कि मेट्रो से जाने वाले कौन कौन से हैं। एकदम सीधी सी बात है और बहुत आनंददायक क्वेश्चन है और एकदम इजी है। मेट्रो से जाने वाले, मेट्रो से ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ए के लिए और बी के लिए और सी के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने कर्मचारियों की संख्या का चयन कर लिया है। ए में कितना हम लोग को मिला था? ए में कितना मिला था? तो ए में मिला था आपको 2300। बी में कितना मिला था? तो 1560। सी में कितना मिला है? 2560। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? 2300, 1560 और 2560। तो ए, बी और सी से, ए, बी और सी से। चूंकि ए में आपको 68% मेट्रो से और 24% बस से, आपको आया 92%। 100 में घटाएंगे तो यहाँ हमारा होगा 8%। ठीक है। फिर यहाँ पर जो ए वाले हैं वो निजी वाहन से 184/8 गुने 100, तो हमें प्राप्त होता है यही 2300। बी के लिए भी वही प्रक्रिया आपका हो जाएगा। 60% प्लस 30% बराबर ये 35% है। 95% बराबर हमारा 5%। ये आपको बी के लिए था कितना? 78। तो 78/5 गुने 100 काट पीट करने पर आपको 1560 और इसका 2300। वैसे ही सी के लिए हम लोग प्रक्रिया करेंगे। सी के लिए प्रक्रिया करेंगे तो हमारा हो रहा है 55% प्लस 30% बराबर हमारा आ गया आपको 85%, यानी घटाने पर हमें 15% प्राप्त होगा। तो इसका डी के लिए है ये। सी के लिए हमारा कितना आया था? 384। तो 384/15 गुने 100। तो इसको काट पीट करने पर प्राप्त हो जाएगा आपको 2560। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ए बी सी के कर्मचारियों की संख्या अब कहता है कि मेट्रो से जाने वाले, मेट्रो से जाने वाले। तो पुनः इसको क्या करेंगे कि 2360, यानी ए के लिए, ए के लिए 2300 और मेट्रो से कह रहा है तो कितना है? 68%। कितना है? 68%। यहाँ आपको दिया गया है 68%। तो 68 आपको नीचे हो जाएगा और ये 68%, 68 ये 100 हो गया। 68% यानी 68/100। 68% यानी 68/100। तो यहाँ लिखाया 1020 1020। अब इसको 23 में 68 से गुना करेंगे। 68 में 23 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो? 3 8 24 हासिल 2, 3 6 18 और 2 20। 3 8 24 हासिल 2, 3 6 18 2 2 8 16 1 2 6 12 1 13 जोड़ेंगे 4 6 3 2 5 1, यानी 1564। कितना आया? 1564। बी के लिए, अब बी के लिए तो बी के लिए हमारा क्या होगा? 1560 का ये 60%, 1560 का 60%, यानी 60% को
करते हैं क्या, बट्टा में कर देते हैं 100 और यहाँ हो जाएगा आपको, ठीक है, 60/100% को ही बदल दिया गया। तो 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 15, 156 में 6 से गुना करेंगे, 156 में 6 से गुना करेंगे, 6 6 36 3 6 25 30 3 33 हासिल 3 6 कम 6 3 9 यानी 936। कितना आया, 936, यहाँ लिखेंगे 936। ऐसे ही अब सी के लिए, ऐसे ही अब सी के लिए, तो सी में हमारा कितना है, सी में हमारा है 25 60, 25 60 और 55%, कितना है 55%, यानी गुना 55/100, 55/100। इसको काटकुट जब करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1408, 1408। देख लिया जाए, ये कट जाएगा आपको 11 मरतबे, ये कटेगा आपको 20 मरतबे, 20 25 11 55, ये शून्य से ये शून्य कट गया और 2 से ये कटाएंगे तो आपको हो जाएगा 1 2 दूना 4 2 8 16, यानी 128 में 11 से गुना, 128 में 11 से गुना, 128 में 11 से गुना। तो अब 128 में 11 से गुना करना है, 128 128, 8 8 2 10 के हासिल 1 2 2 4 1, यानी 1408 हमें क्या प्राप्त हो गया, 1408। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, तो अब करना है कि कुल संख्या कितनी है। अब पुनः एक प्रक्रिया में इन तीनों को जोड़ा जाए। क्या करना है, जोड़ा जाए, अर्थात कुल के लिए कुल संख्या बराबर हमारा क्या होगा, 1564 936 और 1408। इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 6 4 10 8 18 के 8 हासिल 1 7 3 10 के 0 हासिल 1 6 9 15 4 19 के 9 हासिल 1 2 1 3 3908, 3908 ये हमारा आंसर हो गया। बस इतनी ही सी छोटी सी बात है, कहीं दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः एक बार इसको फिर से देख लें कि ए के लिए आया था 2300, बी के लिए 1560, सी के लिए 2560। और ये कहाँ से 2300 आया, तो आपको बताएगा कि मेट्रो 68 और बस से 24 दोनों को जोड़ने पर 92% और 100 में जब घटा देंगे तो 8% हमारा ए के लिए। बी के लिए वही प्रक्रिया करेंगे तो 1560 और सी के लिए 2560। यहाँ आपको डाटा दिया हुआ है, यहाँ आपको डाटा दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, चलिए तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब ये जब प्राप्त हो रहे हैं, ये आपको 2300 1560 और 2560 ABC, तो मेट्रो के लिए पूछा जा रहा है कि मेट्रो से यात्रा करने वाले, तो मेट्रो के लिए हम लोग पुनः निकालेंगे 68 ए के लिए और बी के लिए 60, सी के लिए 55%। और इसका प्रक्रिया वही होगा, चूंकि 68% है तो 68/100, 60% तो 60/100, 55% तो 55/100। जब कट्टी पिट्टी करें तो प्राप्त हुआ 1564, 936 और 1408। तो कुल संख्या प्राप्त करने के लिए इन तीनों को सिर्फ जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2908। ये हमारा उत्तर हो गया। उत्तर का मिलान हम लोग कर लेते हैं। ये रहा हमारा सही आंसर 3908। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 है हमारा, मेट्रो से यात्रा करना पसंद करने वाले कंपनी डी और ई की कर्मचारियों की संख्या तथा बस से यात्रा करना पसंद करने वाले कंपनी ए, डी और ई के कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना है।
इंग्लिश है इसके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो फ्रॉम कंपनीज डी एंड ई टुगेदर एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु प्रेफर ट्रैवलिंग बाय बस फ्रॉम कंपनीज ए डी एंड ई टुगेदर। ऑप्शन है ए बी सी और डी में 1142, 1162, 1122, 1194। तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है कि क्या होगा, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाना होगा। ए डी ई है यहाँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है, कह रहा है कि डी और ई के लिए, क्या कह रहा है, डी और ई के लिए, डी और ई के लिए कर्मचारियों की संख्या किससे, तो मेट्रो से, मेट्रो से। डी और ई के लिए है यहाँ मेट्रो से। तथा बस से यात्रा करने वाले ए डी और ई, बस से करने वाले कौन है, ए डी और ई। तो मेट्रो से हम लोग जान चुके हैं, है ना, क्या जान चुके हैं, बस वाले के लिए कि कितना मिला था। बस वाले ये ए डी ई में हम लोग को ई प्राप्त नहीं है, ई की नहीं प्राप्त कर, ए बी सी और डी तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो ए में कितना आया था पिछले प्रश्न से देखेंगे तो वो है आपको 2300। डी में कितना मिला था तो आपको है 1300 और ई नहीं प्राप्त है, ई प्राप्त नहीं है। ई को प्राप्त करने के लिए, ई को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया में आएंगे ई के लिए। तो ई हमारा प्राप्त हो जाएगा आसानी से। चलिए, उसमें ई में कितना है आपका 220, 220 और बटे कितना हो जाएगा आपको 125। ये 125 कहाँ से आ गए, तो 125 जो है आपको 12.5 आया। कहाँ से आया, तो वह आपको 72.5 जो है 72.5 और 15%, ये मेट्रो और बस से सेवा करने वाले का है। इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त हुआ आपको 87.5 और 100 में इसको घटा दिया जाता है तो प्राप्त आपको हो रहा है 12.5%, 12.5। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 125 ला देंगे और यहाँ 100 से गुना कर देंगे। ये 12.5 को 125 में बदलने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो इसको 1/125 गुने 100, 125 नीचे आपको आ गया। तो 220 आपको है ई में, तो 220 बटे ये 125 यहाँ चला गया और गुना हम 100 से कर देंगे तो कट जाएगा आपको 25 पचे 125, 25 चौके 100 और ये आपको कट जाएगा 5 चौका 20, 20 5 चौका, यानी 44 में 4 से गुना करते हैं तो प्राप्त होगा आपको 1760। ये भी हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, तो 1760। ये बराबर कितना हो गया 1760। यानी ए डी और ई यही पूछा गया है, हम लोगों को कर्मचारियों की संख्या प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले इसका अभिष्ट अंतर क्या करेंगे, अभिष्ट अंतर, अभिष्ट अंतर किसका किसका, तो डी और ई के लिए। किसका किसका, तो डी और ई के लिए। किसका किसका, तो डी और ई के लिए। तो डी में हमारा कितना है, डी में, डी के लिए है 1300, डी के कितना है 1300 और मेट्रो से कितना है जाने वाले 70। तो 1300 बटे 70, 1300 का 70%, 1300 का 70%, 1300 का 70% यानी 70 बटे 100, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, 13 सते 91 यानी 910। ई के लिए, ई के लिए, ई के लिए हमें कितना आया है यहाँ 1760। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1760 का यानी गुना कितना है, तो आपका है 72.5।
क्या है 72.5? तो मेट्रो से जाने वाले प्रतिशत, तो 72.5%। प्रतिशत को हम लोग यहाँ बट्टा में 100 कर दिए। एक शून्य से एक शून्य ये कट गया, 5 दूनी 10 और 5 से इसको कटाएंगे तो आपका आएगा 145। कोई दिक्कत नहीं आता, कहना चाहिए 14.5। फिर 2 से इसको कटा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 अठे 16, 2 अठे 16, 88। 88 में 14.5 से गुना करेंगे, 88 में 14.5 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आपको 1276। कितना आ गया? ये 88, 1276। ठीक है, ई हमें प्राप्त हो गया और डी प्राप्त हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को अभिष्ट अंतर प्राप्त करने के लिए इन दोनों को डी और ई के कर्मचारी दोनों को जोड़ना होगा। तो 910 और 1276, 910 और 1276 यानी 6, 7 1 8, 7 1 8, 9 2 11 के हासिल 1, 1 1 2, 2186। यह है आपको 2186। इन दोनों तीनों का यहाँ जोड़ किया गया है। ठीक है, ये अभिष्ट अंतर प्राप्त करने के लिए इन दोनों को जोड़ा गया। किसका अंतर? तो ए डी और ई के कर्मचारियों की संख्या, ए डी और ई के कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, ए में हमारा कितना आया था? 2300। कितना आया है? 2300 ए के लिए। तो 2300 का कितना है? तो 24। कौन? बस से जाने वाले, बस से जाने वाले के लिए। तो 24/100, 24/100। ये हमें काट-कूट करेंगे, 1 शून्य 2 शून्य। 23 में 24 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 552। बी के लिए, ए डी के लिए, डी के लिए, डी में हमारा कितना है? 1300। 1300 का बस से कितना जा रहा है? तो 16%। तो 16/100। 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य। हमें 16 से ये गुना करेंगे 13 में तो प्राप्त होगा आपको 208। अब ए डी ई के लिए, ई के लिए, ई में कितना आया है? 1760। ई में कितना आया है आपको? 1760 का बस से कितना यात्रा कर रहा है? 15%। तो 15/100, 15/100। 1 शून्य 1 शून्य, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। 2 से इसको कटाएंगे, 2 अठे 16, 2 अठे 16। 33 में 8 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 264। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों को जोड़ा जाएगा, इन तीनों के यानी 552, 208 और 264। तो हमें प्राप्त हो रहा है आपको इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1024। 1024। 8 2 10, 14 हासिल 1, 6 6 12 हासिल 1, 6 2 8 2 10, 1024। अब अंतर पूछा जा रहा है कि कर्मचारियों की संख्या का अंतर। अब फाइनल डिसीजन, अब आपको फाइनल डिसीजन करना है। तो फाइनल डिसीजन के अंतर्गत में यहाँ अब ध्यान देने वाली बात है कि डी और ई से हमें प्राप्त हुआ है 2186। कितना प्राप्त हुआ है? तो 2186। अभिष्ट अंतर मतलब इन दोनों का डी और ई और घट जाएगा आपको ए डी ई, ये आपको घटेगा। तो 2186 डी और ई और आपको ए डी ई का योग कितना आया है? 1024। और ये आपको घटेंगे, क्या होंगे? घटेंगे। तो 6 में से 4 गया आपको 2, 8 में से 2 गया 6, 1 का 1, 2 का 1 यानी 1162। ये हमारा आंसर हो गया। कतई नहीं झिझक है, आराम आराम से पेशेंटली हम बनाएंगे तो 10 का 10 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आंसर का मिलान हम लोग कर लेते हैं।
ये रहा हमारा। चलिए, इसका सही उत्तर आपका 1162 ही है। 1162, बी का 1162। ये था आपका 1162, यही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है आपको। यदि किसी अन्य कंपनी पी में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो मेट्रो से यात्रा करना पसंद करते हैं, कंपनी बी के मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या से 25% अधिक है, और पी कंपनी के मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या उस कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का 45% है, तो कंपनी ई में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी पी में कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ कम पूछा जा रहा है कि यहाँ कर्मचारियों की संख्या कितने प्रतिशत कम है। तो चले अब इसका हम लोग उत्तर है ए, बी, सी और डी में 32.4/13, 34.4/13, 38.4/13 और 36.4/13 ये आपको पूर्णांक में दिया गया है। तो हम सब समझ ले पहले कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अन्य कंपनी में ए, बी, सी, डी और ई तो हमारा इस कंपनी से हम लोग समाधान कर लिए। अब ये कह रहा है पी में एक अन्य कंपनी पी है जो कर्मचारियों की संख्या मेट्रो से यात्रा पसंद करते हैं, मेट्रो वाले को पूछा जा रहा है। कंपनी बी जो पिछले में हम लोगों ने जाना कि मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या से 25% अधिक है। पी वाले जो कंपनी है उसमें मेट्रो से बी वाले की अपेक्षा 25% अधिक है। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ ये 25% अधिक है, तो यह जुटेगा। और पी कंपनी के मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या उस कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या का वह 45% है। कितना है पी, तो उस कुल संख्या का 45% है, कुल संख्या का 45%। तो हम सब जाने कि बी में हम लोगों ने क्या प्राप्त किया था 1560। क्या प्राप्त किया था, बी का संख्या 1560 और मेट्रो से कितना है तो 60%, तो 1500 का 60% यानी 1560 का 60/100। 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट जाएगा। 6 6 36 हासिल 3, 6 35 3 33 के 3 हासिल 3, 6 6 1 3 9 यानी 936। ये हमारा बी के लिए है। और पी के लिए पूछा जा रहा है, पी के लिए पूछा जा रहा है। तो पी जो मेट्रो चुनते हैं, पी जो आपको मेट्रो चुनते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें है आपको 25% अधिक है, 25% अधिक है। अधिक के लिए हमें करना है, 25% अधिक के लिए करना है। तो ये 936 तो बी में है, हमें यह प्राप्त हो गया। तो यह होगा 936 प्लस 936 का 25%। कोई दिक्कत? कह रहा है कि बी के मेट्रो से यात्रा करने वाले, तो बी से कितना कर रहे हैं 936 कर रहे हैं, तो इन कर्मचारियों की संख्या का 25% अधिक है। तो 936 का 25%, तो 936 को जोड़ना होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे 936 प्लस 936 का 25%, तो 25% यानी 936 जोड़ 936 का 25/100, 25 चौका 100, 4 से ये आपको कटेगा, 4 दूनी 8, 1 13, 4 तिहाई 12, 1 4 चौका 16 यानी 234। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 936 जोड़ 234 बराबर कितना आ गया 1170। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं आना चाहिए। अब पुनः इसमें लगाए हुए है कॉज कि पी कंपनी के मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या उस कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या का 45% है। पी के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, पी के लिए कुल कर्मचारियों की संख्या जो 45% के लिए निकालना है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ आपको है 1170, ये आपका 1170
ये 45% कह रहा है, तो 1170/45 गुने 100, 1170/45 गुने 100। चूंकि 45% है, अब हमें संख्या में प्राप्त करना है, संख्या में प्राप्त करना है, तो गुने 100 होगा। यहाँ गुने 100, 5 45 और 20 पचे 100, 9 से इसको कटाते हैं। 9 एकम 9, 2 27, 9 तिया 27, ये सुनना आपको आ गया। अब इसको गुना करेंगे 130 में 20 से, 13 दूनी 26 और 2 सुनना आपको आ गया। ये हो गया आपका 2600, यही ना, ये आंसर आपका मिल गया। ये पांचवा का आपका है 2600, नहीं ये पी के लिए है। अभी यहाँ और आपको बढ़ना है, यहाँ अभी और आपको बढ़ना है। ये आपका 2600 आया और ये आपको है यहाँ इस रेशियो से प्राप्त करना है कि कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब हमें प्राप्त करना है कम का, क्या का प्राप्त करना है, कम का। तो अब हम लोग यहाँ करते हैं अभिष्ट प्रतिशत, अभिष्ट प्रतिशत। अभिष्ट प्रतिशत में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कम से प्राप्त करना है, कितने प्रतिशत कम करना है, तो 2600 है, यहाँ कितना है 2600 और यहाँ कितना आया था आपको 1760। तो इन दोनों को घटाते हैं, क्या करेंगे, घटाते हैं, यानी 2600 और 1100, ये कितना आया था आपको 2600 और 1170, 2600 और 1170, यही है। 0 10 में 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 1430। चले, अब इतना को जब हमारा घट गया, कितना घटा 1430, यहाँ जब ये प्राप्त हो गया आपको, तो अब इसमें फिर 2600 का जो ये हमारा पी के रेशियो से निकालना है, पी के रेशियो से उसको निकालना है। तो पी के रेशियो में हमको करना क्या है, अब ये आपको आ जाएगा 2600 और 1760 करना है। अभिष्ट प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ इसको कम किया गया, तो आपका आ जाएगा ये 1430/2600 गुने 100 प्रतिशत में निकालने के लिए। जब इसको काट-कुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है आपको 840/26, 840/26 और ये आपका आ जाएगा 32.4/13। काट-कुट करने पर आपको आएगा 32.4/13%। ये आपका आंसर है, यह नहीं है 32.4/13%। 32.4/13 ऑप्शन ए की ओर है। सही उत्तर का मिलान कर लेते हैं। ये रहा 32.4/13। समय तो ज़्यादा है लग रहा है, लेकिन थोड़े थोड़े परिश्रम से, थोड़े थोड़े मेहनत से इसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, प्रयास करने पर इसको आसानी से 10 का 10 अंक प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यहीं सेशन बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम लोग उपस्थित होंगे, अच्छे अच्छे DI लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पुनश्च जय हिंद।